नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज क्या है खास। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर का 7वां पाटोत्सव मनाया। धार्मिक अनुष्ठान हुए। 1008 मोदकों का भोग भी अर्पित किया। विदेश में सुरक्षित और कानूनी प्रवास की दी जानकारी। आईटीआई बांसवाड़ा में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। उदयपुर में फिर सामने आया तेज रफ्तार का कहर। स्कूल से लौट रहे 11 वर्षीय गौरांग शर्मा की मौत। सेमलिया में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। बैठक आयोजित कर युवाओं को बांटी जिम्मेदारियां। दिगंबर जैन युवा समिति का शपथ ग्रहण हुआ। डडुका के पार्श्वनाथ सभागार में हुआ समारोह का आयोजन। आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज संघ ने दिया ज्ञापन। टीएसपी क्षेत्र में आयुष नर्सिंग की नई भर्ती करने की मांग। प्रतापगढ़ जिले के बड़गांव में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज का मिला सानिध्य। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध सिद्धिविनायक आमलिया गणेश मंदिर का 7वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह पुजारी कल्पेश उपाध्याय ने मनोहारी श्रृंगार किया और पंडित निखिलेश शुक्ला के आचार्यत्व में यजमान परिवार ने गणेश जी का पूजन किया। इस अवसर पर 1008 मोदक अर्पण किए गए, जिसमें पंच खाद्य और 21 प्रकार के ड्राई फ्रूट शामिल थे। गणेश अथर्वशीष पाठ के साथ हवनात्मक अर्पण भी किए गए और आरती भी की गई। कार्यशाला में विनय व्यास, महेंद्र व्यास, दिनेश व्यास, भागीरथ, सुनील और मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजन में नरेश, अंकित, रोहित आदि भी शामिल हुए। राजकीय आईटीआई बांसवाड़ा में विदेशों में सुरक्षित और कानूनी प्रवास के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विदेश में रोजगार या यात्रा के इच्छुक युवाओं और आम नागरिकों को विदेश प्रवास की कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षित मार्गों और फर्जी एजेंटों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। शिविर में बताया गया कि विदेश में रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया केवल कानूनी और अधिकृत माध्यमों से ही की जानी चाहिए। अवैध एजेंटों, फर्जी वादों और ठगी की घटनाओं के कारण आमजन और उनके परिवारों को आर्थिक नुकसान और गंभीर कानूनी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर राजेश मीणा, प्रबंधक RSLDC, रमेश सांभरिया, अतिरिक्त प्रबंधक RSLDC, महेंद्र कुमार वर्मा, उप निदेशक प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा और पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा ने भी अपने संबोधन में विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों को, आम नागरिकों को जागरूक किया। शिविर में वीजा, पासपोर्ट, रोजगार अनुबंध, कानूनी दस्तावेज, सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियों और विदेशी प्रवास से संबंधित आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के नाकोड़ा नगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 वर्षीय गौरांग शर्मा पुत्र हरीश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गौरांग निजी स्कूल से छुट्टी के बाद रोज की तरह साइकिल से घर लौट रहा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार 407 गाड़ी ने उसे अपने चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि वाहन का पहिया बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शहर के आम मार्गों पर तेज रफ्तार वाहनों से लगातार हो रहे हादसों ने आम जन में आक्रोश पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि पुलिस चौराहों पर चालान काटने में व्यस्त है, जबकि सड़कों पर रफ्तार का कहर मासूमों के घरों के चिराग बुझा रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। बांसवाड़ा जिले के सेमलिया में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी आयोजित की गई। इसमें विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, समाज सेवकों और समिति पदाधिकारियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज में जन जागरण, सनातन संस्कृति और जीवन मूल्यों की पुनः स्थापना करना है। 1 फरवरी को डडुका मंडल पर आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान एक विशाल धर्म सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री सहित कई संत महात्मा संबोधित करेंगे।
इस अवसर पर डडुका, सेमलिया, चित्रोड़िया, अवलपुरा, झड़स, बाड़िया, फलाबरा, रतनपुरा, झामरी, आनंदपुरा, खेरन का पारडा सहित अनेक गांवों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सुंदर पटेल, रोहित व्यास, आशीष, अशोक रावल, कमलेश पाटीदार, भरत डोडियार, मणिलाल सुथार सहित कई कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। बांसवाड़ा जिले में दिगंबर जैन युवा समिति डडुका का शपथ ग्रहण समारोह पार्श्वनाथ सभागार में संपन्न हुआ। समारोह में नवगठित कार्यकारिणी को जैन धर्म और संस्कृति के संरक्षण और समर्थन के साथ ही समाज सुधार और समाज सेवा के लिए शपथ दिलाई गई। नवगठित कार्यकारिणी में अध्यक्ष चिराग शाह, संरक्षक अजीत शाह व अंकित शाह, सचिव पलाश, उपाध्यक्ष सुधीर सेठ व वीरेंद्र शाह ने संस्था के उद्देश्य की पालना की शपथ ली। इसी तरह कोषाध्यक्ष निवेश शाह, सांस्कृतिक सचिव महावीर शाह, खेल एवं यात्रा प्रभारी मितेश शाह, जिनवाणी संरक्षण प्रभारी मुकेश शाह, मुनि सेवा समिति प्रभारी हितेश, भंडार प्रभारी धनपाल सेठ, माइक व सज्जा प्रभारी प्रकाश भरड़ा तथा मीडिया प्रभार व प्रवक्ता पद पर राकेश शाह को शपथ दिलाई गई। समारोह को भरत शाह, राजेश शाह, बदामीलाल कोठिया, मनोज शाह व राकेश शाह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल कोठिया ने किया और आभार पलाश शाह ने व्यक्त किया। टीएसपी आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज संघ ने बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें आयुष नर्सिंग की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने और आरक्षित कोटे की समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी विभाग द्वारा आयुष नर्सेज की समय समय पर होने वाली भर्तियों में आरक्षित कोटे की चयन सूची जारी की जाती है और अनारक्षित कोटे की चयन सूची बाद में जारी की जाती है। इससे आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता है और संविधान की मूल भावना आर्टिकल 15/4 और 16/4 एवं शेड्यूल एरिया कर्मचारी सेवा नियम 2014 के साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होता है। ज्ञापन देने वालों में टीएसपी आयुर्वेद बेरोजगार संघ के जिला अध्यक्ष नटवर भगोरा, एसटी/एससी छात्र संघ के जिला उपाध्यक्ष विशाल मैड़ा, जिला महासचिव ललित ताबियार, मुकेश, ऋतिक, चेतन खराड़ी और हरीश के साथ ही अन्य बेरोजगार साथी भी शामिल रहे। प्रतापगढ़ जिले के बड़गांव की पंचायत समिति परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और सनातन संस्कृति के उत्थान पर लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया गया। विराट हिंदू सम्मेलन में महामंडलेश्वर ध्यान योगी उत्तम स्वामी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म ही विश्व शांति का आधार है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, औषधि, वनस्पति के साथ ब्रह्म शांति, विश्व के सभी देवी देवताओं के साथ ही शक्तियों की शांति की प्रार्थना की। स्वामी ने कहा कि सनातन धर्म संपूर्ण विश्व अपना ले तो पूरे विश्व में शांति स्थापना हो सकती है। उन्होंने हिंदू समाज से अपने धर्म के प्रति सुदृढ़, मजबूत और कट्टर होने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजित महापात्र ने कहा कि संघ का उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास को सम्मान करना है। सभा में पंच परिवर्तन विषय पर भी चर्चा हुई। बड़गांव में 2500 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर मंगल गान किया। भगवान श्री राम, कृष्ण और महाराणा प्रताप के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे भी गूंजे। विराट हिंदू सम्मेलन में लोगों का उत्साह चरम पर नजर आया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।